Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about meaning, definition and characteristics of learning. तो आइए आज हम देखते हैं लर्निंग क्या है. लर्निंग मीन्स द चेंज इन बिहेवियर ब्रॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस. तो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है डे टू डे लाइफ, हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमें नया नया कुछ सीखने के लिए मिलता है, जानने के लिए मिलता है. तो लर्निंग इज ऑल दोज changes and modifications in the behavior of an individual which he undergoes during his lifetime. तो यहाँ बोला गया है whatever changes occurs in the behavior, और modification of behavior भी अगर होता है हमारे लाइफ में, जो भी चेंजेस हम लाते हैं, यहाँ हम पॉजिटिव चेंजेस ही बोलेंगे, उसको हम यहाँ लर्निंग बोलेंगे. मतलब यहाँ मॉडिफिकेशन और चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो इसको हम बोलते हैं लर्निंग इज ऑल्सो ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. आइए देखते हैं कुछ डिफिनेशंस भी है इसके. जैसे मून ने डिफाइन किया है, लर्निंग इज मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन मतलब एक के बाद एक और एक फिर नया, ऐसे आगे आगे वो बढ़ता रहता है और उसी के ऊपर आगे आगे बिल्टअप होता रहता है. वो फिर बिहेवियर का चेंजेस जो है, मॉडिफिकेशन जो है, वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, आगे जाता है. मतलब ये उससे घटता नहीं. which results from एक्टिविटी, स्पेशल ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेशन. चाहे वो एक्टिविटी से भी हम सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग से भी हम सीखते हैं, या फिर देख के भी सीखते हैं. गेट्स डिफाइंस एज लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस. तो यहाँ वो बोले मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है जो कि हम एक्सपीरियंस के थ्रू एक्यूमुलेट करते हैं और गैदरिंग करते हैं, फिर हम हमारे चेंजेस लाते हैं बिहेवियर में. Kimberly defines लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट. लगभग ये परमानेंट है, इमीडिएटली हम भूलते नहीं. चेंजेस इन बिहेवियरल पोटेंशियलिटी, हमारे जो बिहेवियर में जो चेंजेस आता है उससे ये रिलेटेड है. दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस. हम बार बार जो प्रैक्टिस करते हैं, उसी चीज़ को देखते हैं, उसी चीज़ को करते रहते हैं, तो उससे जो चेंजेस आता है हमारे बिहेवियर में, उसको लर्निंग बोलते हैं यहाँ. हेनरी पी स्मिथ 1962 defines learning is the acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as the result of experience. तो यहाँ एक नया चीज़ बोला गया है. जैसे हम बिहेवियर के चेंज को यहाँ बोलते थे, तो यहाँ बोला गया है weakening of old behavior as the result of experience. हमारे अगर कुछ गलत थिंकिंग है या हमारे अंदर कुछ गलत आइडियाज़ है, तो उसको वीकनिंग करना, उसको भूल जाना, उसको अवॉइड करना, ये भी लर्निंग के अंदर आता है. ये नया चीज़ यहाँ जोड़ा गया है. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. जैसे एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग ऑफ गुड बिहेवियर्स. जो अच्छा बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथनिंग करना और गलत बिहेवियर है उसको हम भूल जाना. Kingsley and Gary in 1957 defines that learning is the process by which behavior, in the broader sense, is organized or changes through practice or training. तो वही बोला गया है, जैसे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के थ्रू जो हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो गेन करते हैं और हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, उसी को वो लर्निंग बोल रहे हैं. आइए देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. तो फर्स्ट वन इज दैट लर्निंग इज एडजस्टमेंट. तो यहाँ हम बोल सकते हैं लर्निंग इज ऑल्सो एडजस्टमेंट. कैसे एडजस्टमेंट होता है? एडजस्टमेंट टू चेंजेस हैपनिंग टू हिज एनवायरनमेंट. जैसे परिवेश रहता है, हमारा एनवायरनमेंट रहता है, उसी से हम एडजस्ट कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हम समाज से अलग हो जाएंगे, फिर हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा नहीं, हम समाज में जी नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे. इसलिए इसको एडजस्टमेंट भी बोला गया है. कैसे एडजस्ट करना है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आता है. मॉडिफाई, अडॉप्ट एंड न्यू सिचुएशंस एंड डेवलप ओरिजिनल नेचर टू एक्वायर न्यू फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. तो हम उसके हिसाब से मॉडिफाई भी करते हैं अपने बिहेवियर में, नया चीज़ कुछ अडॉप्ट भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और कुछ नया डेवलप भी करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और नेचर. तो ये लर्निंग के अंदर आता है. तो लर्निंग को यहाँ एडजस्टमेंट भी हम बोल सकते हैं. Learning is growth. Learning is a never-ending process. At each stage, learner acquires ideas and knowledge.
तो ये हमेशा ग्रोथ ही होता रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है। जैसे यहाँ दिया गया है, देखिए कि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हम आज जो सीखे हैं, कल उससे ज़्यादा कुछ नया सीखेंगे, फिर परसों उससे ज़्यादा कुछ नया सीखेंगे। मतलब हम जब तक लाइफ है तब तक हम नया नया कुछ कुछ सीखते रहते हैं। चाहे हम बस में ट्रैवलिंग क्यों ना करते रहें, या फिर कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर हम स्कूल कॉलेज से बाहर भी जब आ जाते हैं तब भी हमें कुछ नया नया सीखने के लिए मिलता है। चाहे वो क्लासरूम से ना हो, बट हम बुक्स से पढ़ते हैं, सीखते हैं, टीवी देख के सीखते हैं, या फिर कहीं हम न्यूज़पेपर पढ़ के भी देखते हैं, सीखते हैं, या फिर हम जो एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ में आता है उससे भी कुछ नया नया सीखते हैं। इट कंटिन्यूज टिल लास्ट ब्रेथ ऑफ द इंडिविजुअल। थर्ड वन इज लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस अपॉन ओल्ड एक्सपीरियंस। जैसे हम आज कुछ सीखते हैं, उसी को लेके फिर हमें आगे कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम आज 1 2 सीखे हैं, कल उसके ऊपर एडिशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, फिर हम आगे स्क्वायर रूट सीखेंगे, इस टाइप का। फिर उसके आगे हम मार्केट में जाएंगे, परचेसिंग कैसे होता है वो सीखेंगे। इस टाइप के हमारे जो बिहेवियर में, उसमें नया नया कुछ कुछ हम ऐड करते रहते हैं। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी होता है, ऐसा नहीं कि हम हाफजली सीखते हैं, एक के बाद एक हम सीखते जाते हैं। क्योंकि हमारे अंडर इंटेलिजेंस होता है, हमारे दिमाग में इंटेलिजेंस होता है, तो हम उसको इजीली एसिमुलेट कर सकते हैं। हम हमारा जो ओल्ड एक्सपीरियंस है उससे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। Fourth one is that learning is purposeful. More intense leads to repeat learning. Purposeful learning is always more rapid and permanent. यहाँ हम देखेंगे जो लर्निंग होता है, हम उसी चीज़ को सीखते हैं जो हमारे पर्पस के लिए आता है, हमारे कुछ काम में आता है। जो काम में नहीं आता हम उसको सीखते ही नहीं है। फिर वैसे पर्पसफुल लर्निंग इज ऑल्सो मोर रैपिड एंड परमानेंट। तो ये जल्दी होता है और परमानेंटली हमारे दिमाग में रह जाता है, बस जाता है। फिफ्थ वन इज लर्निंग इज एक्टिव। तो यहाँ हम बोलते हैं एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। अब अगर हम कोई लर्नर को एक्टिवली इन्वॉल्व करें तो वो अच्छे ढंग से सीखता है। पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर अगर होता है तो भी वो ठीक से सीख सकता है। जैसे कि हम कहीं भी सीखते हैं, तो जैसे टीवी देखते हैं तो देखना भी एंगेजमेंट है। कोई काम करने जाते हैं, चाहे खेत में क्यों ना हो, वहाँ से हम एंगेज होते हैं और कुछ सीखते हैं। इस टाइप का बच्चा भी अगर कोई क्लासरूम में एक्टिविटी करता है तो वहाँ से एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू वो सीखता है और एंगेजमेंट के थ्रू वो सीखता है। सिक्स्थ वन इज दैट लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। तो लर्निंग जो होता है वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। अगर इंटेलिजेंस नहीं होगा तो हम सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं वेरिएशंस भी होता है बच्चों के अंदर। कोई जल्दी सीखता है तो कोई लेट में सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है तो कम भी सीखता है। तो ये कंप्लीटली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ऑल्सो। जो जिसके अंदर जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा वो उतना ज़्यादा सीख पाएगा। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी बोथ आर रिलेटेड टू लर्निंग। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ये रिलेटिव लर्निंग इज इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव। सेवेंथ, लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ लर्नर्स। तो ब्रिंग्स चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ हम देखते हैं जो लर्निंग होता है वो कंडक्ट को भी लर्नर का अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? उसके कंडक्ट में, उसके जो बिहेवियर में उसको पॉजिटिव चेंजेस लाता है, उसको सुधारता है और उसको अच्छा बनाता है। फिर 8 में आता है लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट कैसे हुआ ये देखते हैं। एडप्शन एंड एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। जो जितना ज़्यादा लर्निंग होगा, जो जितना ज़्यादा शिक्षित होगा यहाँ, वो उतना ज़्यादा समाज में या नेचर में एडजस्ट कर पाएगा और सोसाइटी को या नेचर को एडॉप्ट भी कर पाएगा। मतलब हर कहीं वो ढल जाएगा, कहीं भी जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि जो एजुकेटेड लोग रहते हैं, चाहे इंडिया में क्यों ना हो, इंडिया के बाहर क्यों ना हो, या फिर फॉरेन कंट्रीज जो यूएस हो, जापान हो, जर्मनी हो, कहीं भी जाएंगे तो एडजस्ट कर लेंगे। या फिर जैसे आप देखते हैं स्पेस में भी कोई जाता है तो भी वहाँ वो एडजस्ट करके रह जाते हैं और वहाँ से फिर रिटर्न आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लर्निंग है उसके अंदर, वो सीखे हैं। एनवायरनमेंट हैज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस अपॉन लर्निंग। तो वैसे एनवायरनमेंट भी जो है वो भी बहुत अच्छा ढंग से सिखाता है बच्चों को। नाइन्थ, लर्निंग इज यूनिवर्सल। एवरी क्रिएचर लर्न्स। मतलब हर कोई क्रिएचर, चाहे इंसान क्यों ना हो या फिर कोई जानवर क्यों ना हो या फिर पतंग क्यों ना हो, सभी सीखते हैं। ये यूनिवर्सल है। ह्यूमन लर्न्स मोर। जैसे ह्यूमन
इंडिविजुअल है वो सबसे ज़्यादा सीखता है। ह्यूमन चिल्ड्रेन आर इमेच्योर फॉर ए लॉन्गर पीरियड लीड्स टू अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड। जैसे ह्यूमन चाइल्ड क्या होता है, जैसे बॉर्न के बाद वो 10 साल 15 साल 20 साल तक वो पढ़ाई करता है, तो उसको पढ़ाई करने के लिए या सीखने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा सीखता है। जबकि दूसरे जानवर या फिर जो पतंग हम बोलते हैं, उनका जो चाइल्डहुड रहता है वो कम समय के लिए रहता है, इसलिए वो कम सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन। तो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी कॉम्प्लेक्स रहता है, ज़्यादा नर्वस सिस्टम होने के कारण हमारे अंदर ज़्यादा सीखने की शक्ति भी डेवलप होता है। 10th, learning is the result of practice. Learning is a result of practice. जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। लर्निंग ऑल्सो अफेक्ट्स ड्यू टू इलनेस एंड मैच्योरेशन। अगर हम आइल हो गए या फिर कहीं हमारे बुखार हो गया या परमानेंट ऐसे कोई डिजीज आ गया, तो वहाँ लर्निंग अफेक्ट हो सकता है। और अगर हमारा जो मैच्योरेशन हो 25 साल या फिर हम 26 साल ऐसे एक मैच्योर पीरियड में आ जाएंगे, तो उसके बाद हम और ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे। जितना हम ज़्यादा चाइल्डहुड में रहते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं। मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग। अगर कोई मोटिवेटेड हुआ है तो जब चाहे तब सीख सकता है और ज़्यादा सीख सकता है। जब तक वो मोटिवेट नहीं होगा तब तक वो उतना ज़्यादा सीख नहीं पाएगा। लर्निंग इज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। तो लर्निंग हर किसी के लिए ओपन रहता है, हर कोई सीख सकता है, बस उसको एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना होता है, एक्टिविटी बस करना रहता है, ट्रेनिंग बस लेना रहता है। इतना अगर होता है तो वो ओपन टू एवरीवन और वो अच्छे ढंग से सीख भी सकता है। थैंक यू एवरीवन फॉर watching the video, hoping that you have understood what is learning and its characteristics.